मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित आपको मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, एडजस्ट कर लेना। बात करेंगे आज के इस सेशन में अपन, एक तो जो लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ उसके रिगार्डिंग उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसके साथ ही मतलब ये जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिकों पे बात होने वाली। लाइब्रेरियन के एग्जाम में इंडिया और वर्ल्ड जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनसे सवाल लिए गए, लाइब्रेरियन एग्जाम से क्या सीख सकते हैं अपन उसके पेपर से। राजस्थान का करंट कितना पढ़े, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 6 महीने का पढ़े सर, 1 साल का पढ़े, 1.5 साल का पढ़े, क्या करना है। राजस्थान जीके का लेवल, लाइब्रेरियन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम पड़ जाएगा आपको, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी हम बताएंगे। साथ ही क्या लैब असिस्टेंट का पैटर्न बदलेगा, इस पे भी अपन चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि इस पे भी मार्केट में बातें हो रही है। तो सब कुछ पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अपना लाइब्रेरियन का एग्जाम है, लाइब्रेरियन के जो एग्जाम में उसमें भी अपने लैब असिस्टेंट जैसे 2 पेपर होते हैं। लैब असिस्टेंट के जैसे सेम टू सेम 2 पेपर होते हैं। तो अपने भी उसी मतलब वो सिलेबस भी लगभग लगभग सेम है। सिलेबस भी क्या है, लगभग लगभग सेम है। तो मतलब उसी पैटर्न बेस पे अपना फर्स्ट पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर लाइब्रेरियन की बात करें या फिर लैब असिस्टेंट की बात करें, सेम ही है। तो अपन इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई लाइब्रेरियन में टीचर का रुख किस तरफ था, क्या चीजें थी, और कुछ चीजें वहां हुई है तो यहाँ क्यों नहीं होगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। पहले तो देखते हैं अपन की भाई राजस्थान हिस्ट्री जो है, राजस्थान हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से इन्होंने सवाल पूछे। तो सवाल आप देख लो, इन्होंने कहाँ कहाँ से उठाए सवाल। सवाल उठाए उन्होंने रणथंभौर का चौहान वंश, जो वंश वहां से पूछा। सभ्यता में इन्होंने कालीबंगा सभ्यता, वहां से सवाल उठाया। मानगढ़ हत्याकांड और हल्दी घाटी का युद्ध, ये राजस्थान हिस्ट्री, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री बहुत कम पूछी गई वैसे। ठीक है, थोड़ी बहुत ज्यादा पूछी जानी चाहिए थी। और जो आर्ट एंड जो जो कल्चर है उसमें नाहरगढ़, भवाई, विजय टावर के बारे में, चूहा मंदिर, एक बिंदड़ी के 2 बिंद, ये क्या है, कुछ लोग भी नहीं टाइप करते करते क्या बिंदगी लिख दिया। चलो, बेगम बतुल, आभूषण, अजरक प्रिंट। और जो राजस्थान पॉलिटी है उसमें राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में पूछ लिया, और जो वर्तमान राज्यपाल है उससे संबंधित चीजें। साइंस के सवाल पूछे गए थे कि भाई प्लाज्मा अवस्था, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड धातु कौन सा है, उसके बारे में। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो इन्होंने ये सारे सवाल राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे थे। पहले सोन व्हील्स का शुष्क पश्चिमी मैदान से संबंधित जल योजना का सवाल ए। ठीक है, ये बड़ा जिला, इस तरह तो बहुत, ये तो बार बार आएगा, ये तो बहुत ही मतलब चीजें चली रही है इसके बारे में। माही उत्सव, माही महोत्सव, अब अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, गुरु शिखर और भारत पाक सीमा। इंडियन पॉलिटी के भी सवाल आए थे, उस संविधान से सवाल थे, और जो सदनों की बैठक का अध्यक्ष उससे संबंधित। अब जो समसामयिकी के सवाल देखे, कौन सा, करंट अफेयर, इसके सवाल देखे, तो ये सारे टॉपिक जो थे, मतलब उसमें से एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ, ठीक है, ये 2024 में हुआ था। वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2024 में हुआ था, लेकिन सवाल 2025 में पूछा। 25 में ये इनके एग्जाम हुआ कब है, इनके लाइब्रेरियन वालों के जुलाई मंथ में हुआ है। जुलाई मंथ में एग्जाम हुआ, लेकिन सवाल ये वर्ल्ड कप 2024 का पूछ लिया। अब बस सीधी सी बात है, आपको सीखना क्या है कि भाई जो समसामयिकी की जो करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, मोस्टली आपको फोकस करना है 6 मंथ, 6 मंथ, मोस्टली आपको फोकस करना 6 मंथ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 6 मंथ में सारा का सारा कवर हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके 80% या उससे ज्यादा इस 6 मंथ में कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ एक सवाल
जो 6 महीने के बाहर भी 6 से 12 मंथ वाला और 12 से एटलीस्ट 18 मंथ वाला। अब इनमें कौन कौन से सवाल देखने हैं, इनमें क्या देखना है, देखो जो जैसे कि 2024 का कोई सवाल उठा के पूछ ले तो ऐसी कोई घटना तो 2024 में बहुत ज्यादा फेमस थी, मतलब बहुत बार उसका नाम आया, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि वर्ल्ड कप है, इंडिया जीता तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको मतलब 12 से 18 मंथ पहले के भी इस टाइप के सवाल देखने, एक आध सवाल वहां से भी उठ के आ सकता है। 6 से 12 मंथ के इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भाई। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में अभी ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुआ था, क्या चीजें थी, उसके बारे में भी पता रखना, ठीक है। और भी उससे पहले भी कोई चीज हुई हो तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें मतलब बहुत ज्यादा न्यूज में आई हो ना, उसके बारे में ये 6 से 12 मंथ ये पता रखना। बाकी जो लास्ट 6 मंथ में क्या है, जो रेगुलर जो चीजें जो योजनाएं हैं वगैरह, जो रेगुलर चीजें चल रही है, ठीक है। बाकी 6 से 12 मंथ में भी कोई ऐसी कोई योजना लॉन्च की गई है पहले, ठीक है, तो उसका भी पता रखना। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 6 महीने का तो मतलब आपको पूरा एक लाइन याद करनी है, जो भी सवाल आपको लगे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सभी के बारे में आपको पता रखना है, क्योंकि सवाल कहीं से भी उठा के पूछ लिया जा सकता है। लेकिन जो 6 से 12 मंथ और जो 12 से 18 मंथ है, इनमें तो देखो 12 से 18 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना है, ऐसे मुश्किल से कुछ 30-35 क्वेश्चन होंगे, बनते होंगे, जो आपको ध्यान रखना है 12 से 18 मंथ वाले में। फिर इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट मतलब ठीक ठाक उन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ये तो करना है, ये लगभग मतलब 80% मामला इसमें कवर हो जाएगा 6 मंथ में, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा हो जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल यहां से भी आएंगे आपके। जैसे कि आपने देखा इनको सवाल कहां से पूछ लिया, वर्ल्ड कप T20 2024 का। अगर ये सोचते कि भाई हमारे एग्जाम कब है, जुलाई में एग्जाम हो रहे हैं, तो हम जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर ये सवाल हो गया गलत। फिर हालांकि ये गलत होने का सवाल पैदा होता नहीं, अधिकतर लोगों को पता है इसके बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में, बहुत फेमस चीज है ये, ठीक है, इंडिया में लोग इसके दीवाने हैं, ठीक है, ये वाली चीज है। और फिर ये देखो सारे जो मतलब 7 वंडर्स पार्क के बारे में पूछा गया है, जल मंत्री सम्मेलन, आयुष्मान भारत संबंध योजना है, देखो मास्टर उदय गोल्ड कप, बजट, राइपिंग राजस्थान, कोटा केयर्स, ये सारे जो टॉपिक है, मनु भाकर के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो सारे जो चीजें है ये मतलब किससे सवाल है, करंट अफेयर के। तो आप देखो मतलब सवाल किस टाइप से आ सकते हैं, ये वाले टॉपिक और ये वाले टॉपिक सारे ये समसामयिक है, ठीक है। अब बात आती है एजुकेशन साइकोलॉजी की। तो एजुकेशन साइकोलॉजी भी आपको पूछी गई, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे गए, 25 सवाल साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से टॉपिक है ये आपके सामने। वर्ल्ड जीके का एक सवाल आया था, यूनेस्को का मुख्यालय। अब देखो सार क्या है पूरा जो चीजें, और इंडिया जीके के सवाल है, इंडिया जीके के कुछ सवाल देखो तो वो ये है कि भाई नदी से संबंधित पूछ लिया गया, कॉफी उत्पादक राज्य, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी, ये सारी चीजें ये आपके इंडिया जीके के टॉपिक है, इनको आप देख लेना। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं सारी चीजें क्या हो रही है कि भाई राजस्थान जीके इन्होंने बहुत दिया कम। राजस्थान जीके में अपन उम्मीद करते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन कम दिए, और ये पार्ट कौन खा गया, ये खा गया साइकोलॉजी के इन्होंने यहाँ पे दे दिए 25 क्वेश्चन। अब देखो राजस्थान जीके में इन्होंने हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन दिए, ज्योग्राफी 13, आर्ट एंड कल्चर 8, राजस्थान पॉलिटी के 2 क्वेश्चन दिए, और जो राजस्थान समसामयिकी है करंट अफेयर उसके 26 क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया जीके के 12 क्वेश्चन थे, वर्ल्ड जीके के 1 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, साइंस से सामने 3 क्वेश्चन थे, एक सवाल कंप्यूटर से था। साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन थे। अब सर जी क्या लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी ऐसे कैसे पूछेंगे, तो देखो ऐसे कैसे साइकोलॉजी 25 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में नहीं आ सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लैब असिस्टेंट एक लैब वाला है, मतलब जो सिद्धांतिक रूप से देखे, ठीक है, तो आपका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ नहीं है, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है टूल के साथ, ठीक है। उनको जो प्रैक्टिकल वगैरह, हालांकि अपने को पता है कि होता कैसे काम, वो अलग। एक भाई एक जो थ्योरेटिकल चीजें होती है ना कि रियल में क्या होता है,
रियल में क्या होता है उसकी बात नहीं, जो मतलब नियमों के हिसाब से, क्या नियमों के हिसाब से ये लैब असिस्टेंट मतलब लैब में जो उपकरण है उनका ध्यान रखना है, ठीक है, उसको कोई बच्चे को सिखाना नहीं है। तो आपको वहां साइकोलॉजी ज्यादा आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करती है। सवाल आएंगे साइकोलॉजी के, ठीक है, पिछली बार नहीं आए मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन इन 25 क्वेश्चन जैसा आपको कुछ भी एफर्ट लगाने का काम नहीं है, ठीक है। ये रहे, बाकी आपको सारे जो है टॉपिक सभी का जवाब मिल ही गया होगा कि भाई इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान पड़ गए, हमने बता दिए कौन कौन से। लाइब्रेरी एग्जाम से क्या सीखे, सिंपल सी बात है कि भाई टॉपिक आप देख लो कि कहाँ कहाँ से सवाल उठाए गए, कहाँ कहाँ से सवाल उठाए गए, वो चीज आपको एनालिसिस हो जाएगा। और इन सब के लिए अगर आप संतोष विष्णु सर को फॉलो करें ना तो उससे सबसे बेस्ट है संतोष विष्णु सर, ठीक है, संतोष विष्णु सर को जरूर फॉलो करें। इनको इनका क्या है, जो पिछले सालों के क्वेश्चन है ना उनका बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, आपको मालूम भी पड़ जाएगा। वो अगर कोई क्वेश्चन बता रहे हैं ना कि भाई यहाँ ये क्वेश्चन लाइब्रेरी में यहाँ से पूछा कि लैब असिस्टेंट में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता, तो डेफिनेटली वो बनने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, उनका एनालिसिस बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। और राजस्थान करंट कितना पढ़े मालूम पड़ेगी यार, राजस्थान जी का लेवल सवाल देख ही लिया आपने, ठीक है। लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो गया, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। क्या लैब असिस्टेंट का पैटर्न बदलेगा, देखो लैब असिस्टेंट के यदि पैटर्न की बात करें, दो चीजें होती है, पैटर्न और सिलेबस। क्या चीजें होती है, दो चीजें, पैटर्न, क्या क्या होता है, पैटर्न और सिलेबस। देखो पैटर्न तो कौन करता है डिसाइड, पैटर्न के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह निकालना होता है वो कौन निकालता है, कार्मिक विभाग, कार्मिक विभाग, ठीक है। अब ये कार्मिक विभाग ने ही बोला कि भाई लैब असिस्टेंट में 2 पेपर होंगे, पहला दूसरा, पहले पेपर में राजस्थान जीके पूछेंगे, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, दूसरे में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे। अब ये इस सिलेबस, जैसे कि फिजिक्स में तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो फिर सिलेबस के अंतर्गत आता है, वो कौन वो करता है डिसाइड, वो बोर्ड करता है, कौन करता है, अधीनस्थ बोर्ड। तो पैटर्न में चेंज होने की तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए कार्मिक विभाग को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, और अब एग्जाम तो 4 महीने बाद तो एग्जाम है, तो अब कोई ऐसे लास्ट टाइम में कोई पैटर्न वगैरह में बदलाव नहीं होने वाला है, लास्ट टाइम में पैटर्न वगैरह में बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। रही बात सिलेबस की, सिलेबस के बारे में विस्तार से अपन अगले वीडियो में बात करेंगे कि भाई जो है एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत सारी बातें हो रही है कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ने हैं, क्या करे क्या नहीं करे, तो उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सब कुछ चीजें कि कैसे है और क्या है, ठीक है। अब जहां तक रही बात जीके के पेपर की, तो जीके के पेपर के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, शेड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज है। कैसे, शेड्यूल बेस्ड, मतलब इसके अब तक हमारे, हमने ये कब स्टार्ट किया था, 31 अगस्त को स्टार्ट किया, अब तक इस संडे तक टोटल 5 टेस्ट हो चुके हैं, 5 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, आपको देते हैं टॉपिक, आप टॉपिक तैयार करते हो और 2 घंटे का लाइव टेस्ट होता है और रैंक तक मालूम पड़ती है, ठीक है, रैंक तक बिल्कुल सही ढंग से मालूम पड़ती है। तो इस टेस्ट सीरीज से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। उसमें क्या, देखो टोटल 25 टेस्ट है, जिसमें रिवीजन भी होता है, हर 3 माइनर टेस्ट के बाद एक रिवीजन टेस्ट है, फिर 4 सब्जेक्ट टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है और माइनर टेस्ट टोटल 12 टॉपिक वाइज। तो टॉपिक हम देते हैं, उस हिसाब से आप टॉपिक तैयार करते हो और हम उसका टेस्ट लेते हैं, और पूरा मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से जैसा पेपर होता है, भले बस वो ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन होता है, इतनी सिंपल सी बात है। चलिए, तो चीजें आपको समझ में आ गई है, और एक बार विजय टेस्ट सीरीज को जरूर देखें। बहुत सारे लोग मतलब इसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं और इनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो भी रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।